बहुत समय पहले पहाड़ियों, नदी और घने पेड़ों से घिरे एक सुंदर जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सुबह होते ही पक्षियों का संगीत गूंजता, हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती और पूरा जंगल जैसे मुस्कुरा उठता। उसी जंगल के बीच एक छोटी मिट्टी की ढलान में रहता था फुर्तीला, होशियार और बेहद मेहनती खरगोश चिंटू। चिंटू का बिल पूरे जंगल में मशहूर था। अंदर अलग अलग छोटे कमरे, खाने का भंडार, सूखी घास का बिस्तर और बारिश से बचने के लिए खास सुरंग भी थी। उसने दरवाजे के बाहर रंग बिरंगे पत्थरों से सजावट भी की थी। जो भी जानवर वहाँ से गुजरता कहता, वाह क्या घर है। चिंटू का एक नियम था, आज का काम आज। वह सुबह उठकर सफाई करता, खाना इकट्ठा करता और शाम को आराम से गाना गाता। उसी बिल के ऊपर एक पुराने टेढ़े पेड़ पर रहता था कौवा कालू। कालू बहुत तेज दिमाग वाला था, पर काम के नाम पर आलसी। वह योजनाएं बहुत बनाता, पर पूरा कम ही करता। उसका घोंसला भी हमेशा बन रहा है की हालत में रहता था। एक दिन दोपहर को कालू बोला, आज मैं पूरा घोंसला बना दूंगा। लेकिन तभी उसे जामुन दिख गए। फिर दोस्तों से गपशप, फिर नींद। घोंसला फिर अधूरा रह गया। शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। काले बादल, तेज हवा और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकी। कालू का अधूरा घोंसला हवा नहीं झेल पाया, टूटकर नीचे गिर गया। कालू घबरा गया, उसके पंख भीग गए, उड़ना मुश्किल हो गया। वह इधर उधर शरण ढूंढने लगा। तभी उसे नीचे चिंटू का मजबूत बिल दिखा। वह तुरंत नीचे आया और दरवाजा खटखटाया। चिंटू भाई, जल्दी खोलो, मैं पूरी तरह भीग गया। चिंटू ने दरवाजा खोला, देखा कालू कांप रहा है। उसने तुरंत अंदर बुलाया, तौलने के लिए सूखी घास दी और गाजर का सूप भी दिया। कालू को बहुत राहत मिली। बारिश एक दिन नहीं, पूरे 4 दिन चली। चारों दिन कालू बिल में आराम से रहा। उसे लगा, अरे ये तो पेड़ से भी बढ़िया घर है। न हवा, न खतरा, न मेहनत। 5वें दिन सूरज निकला, जंगल चमक उठा। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, अब मौसम साफ है, तुम नया घोंसला बना लो। चाहो तो मैं मदद भी करूंगा। कालू बोला, हाँ हाँ, बस आज आराम, कल से काम। कल आया। कालू ने कहा, आज मिट्टी गीली है। अगले दिन, आज हवा तेज है। उसके बाद, आज मेरा मूड नहीं है। धीरे धीरे कालू बिल में फैलकर रहने लगा। कभी चिंटू का रखा खाना खा लेता, कभी उसकी जगह घेर लेता। एक दिन तो उसने मजाक में कह दिया, अब मैं भी यहीं रहूंगा, आधा घर मेरा। चिंटू को बुरा लगा, पर वह झगड़ालू नहीं था। वह चुप रहा, पर मन से दुखी हो गया। उसी समय जंगल में एक बूढ़े, शांत और समझदार कछुआ दादाजी रहते थे, काशीनाथ। सब जानवर मुश्किल में उनसे सलाह लेते थे। चिंटू उनके पास गया और पूरी बात बताई। कछुआ दादाजी धीरे धीरे बिल तक आए। उन्होंने कालू को बुलाया और बोले, मैं फैसला नहीं करूंगा, तुम खुद करोगे। बस सवालों के जवाब दो। बारिश में तुम्हें किसने बचाया? चिंटू ने। घर किसने बनाया? चिंटू ने। तुम्हें जगह दया से मिली या हक से? दया से। कछुआ मुस्कुराए। तो दया को कब्जा बनाना सही है क्या? कालू चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी हरकत गलत लगी। उसने देखा, चिंटू सच में उदास है, फिर भी शांत है। उसे शर्म आई। कालू बोला,
मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं आज से अपना घोंसला खुद बनाऊंगा, पूरा और मजबूत। चिंटू ने तुरंत हाथ बढ़ाया। दोस्ती में माफी देर से नहीं मिलती। फिर शुरू हुआ घोंसला बनाने का बड़ा अभियान। गिलहरी तिनके लाई, तोता धागे लाया, बंदर टहनियां लाया। चिंटू नीचे से सामान देता, कालू ऊपर फिट करता। काम करते समय सब मजाक भी करते। बंदर बोला, अगर इस बार आधा छोड़ा तो किराया लगेगा। सब हंस पड़े। 3 दिन में शानदार, मजबूत घोंसला तैयार हो गया, पहले से 2 गुना अच्छा। कुछ दिनों बाद फिर तेज तूफान आया। सबने ऊपर देखा, घोंसला मजबूती से टिका था। कालू सुरक्षित बैठा था। उसने ऊपर से आवाज लगाई। मेहनत पास हो गई। बारिश रुकने के बाद जंगल में छोटा सा उत्सव हुआ। चिंटू और कालू ने मिलकर सबको खाना खिलाया। कालू ने सबके सामने कहा, चालाकी से काम शुरू हो सकता है, पर खत्म मेहनत से ही होता है। और मदद को कभी हक नहीं समझना चाहिए। उस दिन के बाद दोनों सच्चे दोस्त बन गए, एक मेहनती, एक होशियार और दोनों समझदार। सीख: मदद का सम्मान करो, आलस से बचो, गलती मानो और दोस्ती को बराबरी से निभाओ।